देखिए, जितने भी विपक्षी दल वहाँ पे आ रहे हैं, हर विपक्षी दल से हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत भाई जाके मिले हैं। एक एक के दरवाज़ा खटखटाया हमने, ऐसी बात नहीं है। हर दरवाजे को खटखटाया, हर मुख्यमंत्री और हर विपक्षी पार्टी को समझाया, और वो सब लोग खुल के हमारे सामने आए। उन्होंने प्रेस वार्ता करके स्टेटमेंट दिया कि नहीं, जो दिल्ली में हो रहा है गलत है और इसका विरोध करेंगे। तो सभी पार्टियां तो तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई एक हमारा निवेदन है कि विपक्ष के लिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये दिल्ली की स्थिति है, जो हर एक विपक्षी दल के लिए जो है कल को जो है खतरा बनेगा। तो इसको आप डिस्कशन कर लें, मुझे लगता है कि विपक्षी दल इसको मान जाएंगे। एक दूसरा मुद्दा अध्यादेश से जुड़ा हुआ, कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस मुद्दे को लेकर, और उनका कहना था कि जो एक तरह से एक अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें वो काम ही नहीं हो रहा है जिसके लिए वो बनाई गई थी। वहाँ पे मुख्यमंत्री की बात को एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, अधिकारियों को तवज्जो दिया जा रहा है उनके फैसले को। देखिए, जब आपने वो अथॉरिटी बनाई और उसके अंदर दो वो अधिकारी डाल दिए जिनको नियुक्त एलजी ने किया, जो एलजी के बिल्कुल खास अधिकारी बताए जाते हैं, जो हर वो काम करते हैं जो एलजी उनको कहते हैं, हर वो चुनी हुई सरकार के काम को रोकने की कोशिश करते हैं। आपने एक कमेटी बना के दो अधिकारी ऐसे डाल दिए और एक उनमें मुख्यमंत्री डाल दिया और बोल दिया कि भाई फैसला वोट से होगा। तो आपने कमाल ही कर दिया। फिर तो सीधा ये लिख देते कि अधिकारी ही तय कर लेंगे। मुख्यमंत्री को वहां पे बुलाकर आप जो है उनको जो है बेवकूफ बना रहे हैं। आप क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोग जिन्होंने चुनकर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, आप क्या उन सबको बेवकूफ समझते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र का मखौल है, ये सिर्फ तानाशाही के संकेत हैं। और ये बात ये दिखाता है कि इनको लोगों की और लोगों की वोट की कोई जो है इनको उसकी जो है वैल्यू नहीं है। ये लोग जो है तानाशाह तरीके के लोग हैं और ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इनकी बात चले। मंत्रियों के ऊपर अब सचिव, जो सचिव मंत्री के नीचे होता है, हर राज्य में होता है, केंद्र में होता है, अब वो सचिव डिसाइड करेगा कि मंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जो चीफ सेक्रेटरी एक सचिव होते थे कैबिनेट के, ही वॉज जस्ट अ सेक्रेटरी टू कैबिनेट। अब वो मुख्य सचिव जो हैं, जो सिर्फ एक सचिव थे कैबिनेट के, वो डिसाइड करेंगे कि कैबिनेट का जो फैसला है वो सही है या सही नहीं है। भाई कमाल ही कर दिया आपने। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली में क्राइम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कल एलजी को पत्र लिखा, एलजी ने जवाबी पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मैं रेगुलर रिव्यू और मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सीपी को हर दूसरे हफ्ते बुला के मैं मीटिंग करता हूँ, डीसीपी के साथ बैठक करता हूँ। और उनका यह भी कहना था कि जैसे सीएम ने पत्र में प्रपोजल दिया था कि कैबिनेट के साथ आप बैठें, उन्होंने कहा कि आपका और आपके मंत्रियों का वेलकम है, लेकिन हम एक सार्थक चर्चा करें, न कि उसे पॉलिटिसाइज करें। देखिए, एलजी साहब ने 2-3 बातें कही। पहली बात, मेरे विभाग के काम में एलजी साहब जाते हैं, कभी वजीराबाद जाते हैं, कभी नजफगढ़ नाले पे जाते हैं, तो एलजी साहब सारी प्रेस को ले जाते हैं, फोटो डालते हैं, ट्वीट करते हैं। एलजी साहब का दफ्तर जो है प्रेस रिलीज देता है। क्यों देता है? क्योंकि काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। आप सिर्फ वहां घूमने गए और उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। भैया, जो आपका अपना काम है पुलिस का, उसकी आप मीटिंग करते हैं, उसका आप ट्वीट भी नहीं करते, उसका आप प्रेस रिलीज नहीं देते कि उसके अंदर आपने क्या, भाई आपने फैसले लिए होंगे कुछ, आप उसकी प्रेस रिलीज क्यों नहीं देते कि आपने ये फैसले लिए? भाई जनता भी तो आकलन करे कि आपने क्या फैसले लिए और उन फैसलों का जनता पे क्या असर पड़ रहा है। जो फैसले अरविंद केजरीवाल की सरकार लेती है जल बोर्ड के अंदर, इरिगेशन फ्लड के अंदर, उनका क्रेडिट आप ले लेते हैं कि जी ये मैंने करा दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात, एलजी साहब ने कहा कि अब आधुनिकता आ गई, देश बदल गया है, नए तरीके के क्राइम हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा, उस दिन 3 क्राइम हुए। 2 जवान लड़कियों की हत्या उनके घर में जो है देसी कट्टे से हो गई। एक लड़के की हत्या साउथ कैंपस में चाकू मार के हो गई। एक आदमी की हत्या मंगोलपुरी है या वो शायद दूसरी जगह थी ईस्ट दिल्ली के अंदर, वो भी किसी को गाली गलौच हो गई और उसका लड़का आया, उसने चाकू घोंप के कर दी। चाकू घोंप के हत्या तो इस जो है इस हमारी सिविलाइजेशन में हजारों वर्षों से हो रही है। और देसी कट्टे से हत्या, ये कोई नई चीजें हैं? ये तो सैकड़ों सालों से हो रहा है। एलजी साहब को मतलब, इसका मतलब ये है एलजी साहब ने अखबार ही नहीं पढ़े
कि मुख्यमंत्री किन हत्याओं के विषय में बात कर रहे हैं। अब तीसरी बात उन्होंने कही कि जो चर्चा है वो सार्थक होनी चाहिए। हम तो सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चर्चा करें, उसके बाद एलजी साहब बताएं कि क्या चर्चा हुई, उसके ऊपर क्या फैसले हुए, उन्होंने क्या बातें मानी, क्या बातें नहीं मानी, एलजी साहब बता दें। एक दूसरा मुद्दा है, पंजाब सरकार का विधानसभा सत्र चल रहा है, कल 2 फैसले उसमें लिए गए। एक तो प्रस्ताव पास भी हो गया, जो यूनिवर्सिटीज को वीसी का जो एक तरह से अधिकार था वो सीएम के अधीन आ गया, जो पहले राज्यपाल के पास हुआ करता था। और दूसरा जो गुरुवाणी का प्रसारण था उसे सार्वजनिक किए जाने का प्रस्ताव है, जो सभी को फ्री टू एयर किया जाएगा। देखिए, राज्यों के अंदर गवर्नर्स जो थे उनको एक सम्मान के तौर पे चांसलर बनाने की एक प्रथा थी, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए गवर्नरों ने इस पद का दुरुपयोग करना शुरू किया, जैसे कई राज्यों के अंदर हुआ, और इसको अन्यथा राजनीतिक बनाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि अब वो जो सम्मान के तौर पे जो चीजें दी जा रही थी राज्यों में, अब उस पे चुनी हुई सरकार जो है अपना कंट्रोल वापस लेगी, क्योंकि आपने जो सम्मान सहित बात दी गई, आपको वो बात पची नहीं। दूसरी बात, गुरबानी की बात, गुरबानी तो भगवान की वाणी है, गुरु महाराज की वाणी है, उसके ऊपर किसी अकेले का अधिकार कैसे हो सकता है? वो सब टीवी चैनल्स को मिले, देश की दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि किसी पार्टी ने इसका विरोध भी नहीं किया। स्वागत योग्य कदम है। एक अंतिम सवाल, आज विश्व योग दिवस है, देश भर में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होगा, यूएस में उनका ग्रैंड वेलकम भी हुआ, दिल्ली में सब जगह हुआ, आम आदमी पार्टी लेकिन इसमें सब शामिल नहीं हो रही है। देखिए, आप सिर्फ एक दिन योग करके एक औपचारिकता पूरी कर दें, ये योग दिवस नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने हर कॉलोनी के हर पार्क में मुफ्त निशुल्क योगा इंस्ट्रक्टर दिए, और उन्होंने लोगों को योग करना सिखाया। लोग बहुत आनंद ले रहे थे। कई जगहों पे 50-50 महिलाएं और पुरुष जो है आके रोज योग करते थे। एलजी साहब ने या कहीं केंद्र की सरकार ने वो सारा बंद करा दिया, जबरदस्ती बंद करा दिया। एक तरफ तो आप निशुल्क योग प्रशिक्षण को आप बंद करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब आप योग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। और प्रधानमंत्री जी का काम आज के दिन योग करना नहीं है। प्रधानमंत्री जी का काम आज के दिन ये था कि वो मणिपुर के अंदर जाएं और वहां की जो सिचुएशन है उसको ठीक करें।